और इससे आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। आप जानते हैं कि डॉलर जो है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहती है। आज डॉलर कुछ और है, कल कुछ और होता है, 2-3 दिन तक स्टेबल चलता है, फिर कुछ और चेंज हो जाता है। तो डॉलर के रेट अक्सर जो है वो आगे पीछे है। अब मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें, एक जो डॉलर है हमारे पास वो इस वक्त 166.27 पैसास है, यानी इसमें 166 जो है ये रुपीज़ हैं और 0.27 पैसास है। ठीक है, फर्स्ट कर लें इस वक्त डॉलर ये, मुझे भी डॉलर की भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, माजरत। 166 थोड़ा सा मेरे जहन में है, तो इसलिए मैं 100% ही कह रहा आपसे कि ये वाली। अच्छा भाई, अब डॉलर की इस प्राइस के बारे में हमने एक छोटा सा सर्वे करा। एक शख्स आया, हमने सोचा भाई आप बताइए एक डॉलर कितने का है। तो देखिए उसने बताया कि एक डॉलर, देखिए उसने कहा मुझे इतनी मालूमात नहीं लेकिन जो है वो बता देता हूँ। उसने कहा एक डॉलर जो है वो 166 पॉइंट, उसने कहा 166 का। हमने कहा नहीं पूरा अमाउंट बताइए, रुपीज़ के साथ जो पैसा है ना वो भी बताइए। उसने कहा यार पैसा मुझे कंफर्म नहीं है कि 166 तो है डॉलर के अंदर, लेकिन पैसा मुझे कंफर्म नहीं है। हमने कहा नहीं फिर भी बताइए। तो उसने कहा 166.1, ये उस शख्स ने बताया। इसके बाद फिर हमने एक और शख्स से पूछा कि आप बताइए भाई ज़रा डॉलर क्या चल रहा है, एक डॉलर में कितने रुपीज़ है। तो उसने जवाब दिया 166। हमने कहा नहीं पूरा अमाउंट बताइए। तो उसने कहा पूरा कंफर्म नहीं है। तो उसने फिर अपने अंदाज से तुक्का मारा, उसने बोला 166.35 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से फर्ज कर ले तीसरे शख्स से भी पूछा हमने, तो उसने भी 166 पे बात खत्म करी। हमने कहा नहीं पैसा बताइए। ठीक है, जब जैनब ने हमें जवाब दे दिया कि सर इतना चल रहा है। जैनब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। असल में मुझे 166 तो है लेकिन पैसा देखो मुझे भी कंफर्म नहीं है, यानी उस मिसालों के अंदर समझ ले मैं भी 166। और उसके बाद ये मैं रकम सही कर रहा हूँ कि हमारी एक स्टूडेंट ने हमें एक सही रकम बताई है कि सर डॉलर इस वक्त 106.69 है। ठीक है, थैंक यू बेटा। मैंने सोचा हाँ भाई कितना, तो उसने कहा 166। हमने कहा नहीं पैसा बताइए, इसका पैसा कितना है। उसने कहा 166.50। अब ये जितने भी लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं ये सब के सब जो है वो 166 पर तो शोर है। ठीक है, लेकिन 15, ये 0.35, 0.50, अच्छा हो सकता है कोई सही भी बता दे, इन पे ये शोर नहीं। इन सब हम पक्का यकीन है, तो नहीं पक्का यकीन नहीं है। रुपीज जो है वो कंफर्म है, लेकिन ये जो पैसा का अमाउंट है ये कंफर्म नहीं है। तो इस वाले इस वैल्यू के अंदर दो तरह की ट्रेड्स हो गए। ये हो गए रिलायबल जिन पे यकीन है, और ये कैसा हो गया डाउटफुल। ये हो गए रिलायबल, ये हो गए डाउटफुल, ये हो गए रिलायबल, और ये क्या हो गया डाउटफुल। ठीक है, अच्छा 167। ठीक है जैनब, मैंने पूरा अमाउंट देखा नहीं है, चलो इसी से मिसाल लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो 166, 166, 166 है ये आपका क्या कहलाएगा, शाबाश, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। और बाकी जो अमाउंट आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है ये सब क्या कहलाएंगे, डाउटफुल डिजिट्स कहलाएंगे। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको, शाबाश, चैट में बताना। अभी मैं एक मिसाल और भी दूंगा, तो अगर इस मिसाल से आपको थोड़ा सा कुछ मामला अटक रहा हो तो दूसरी मिसाल से इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएगा। सही है, शाबाश, ठीक है, गुड, वाह, वेरी गुड। जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं ना उनके रिप्लाई बड़े पॉजिटिव जब नजर आते हैं तो काफ़ी और भी अच्छा लगता है कि पहला ही लेक्चर उनका अच्छे रिप्लाई दे रहे हो। ठीक है, एक मिसाल और देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। मैं क्लास में आया और मैंने क्लास में आके एक मेटल की बार ऐसे करके रखी, मेटल की बार रखी, और एक बच्चे को बुलाया भाई इस मेटल की बार की लंबाई नापो, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ बताओ। तो उस बच्चे ने क्या करा, जैसे लेंथ नापते हैं, मैंने उसको उसने कहा स्केल दें, स्केल के जरिए मैं नापता हूँ। मैंने उसको एक स्केल दिया, उसने स्केल लिया और स्केल देखे ऐसे करके रखा, ये स्केल है, ऐसे ही करते हैं वैसे ही। ये हिस्सा 0 है, और ये हिस्सा जो यहाँ पर टच हो रहा होगा इस जगह पे, दिस इज द लेंथ, ये होगा आपका आंसर। लेकिन एक छोटा सा मसला है, अच्छा यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इस जगह पे कहीं पे वो है 7, और यहाँ आगे जाके कहीं पे नंबर डला हुआ है 8। ये सारा हिस्सा जहाँ पे ये इस वक्त टच कर रही है ये वाली रॉड, ये हिस्सा सारा मिटा हुआ है। बच्चों ने कहा सर जो लेंथ नापनी है वो हिस्सा मिटा हुआ है, वहाँ पे क्या वैल्यू है मुझे पता नहीं है, स्केल दूसरा दीजिए। तो मैंने कहा बेटा स्केल यही है, आप अपने हिसाब से देख के बताइए। अब आप जानते हैं 7 के बाद यहाँ जो छोटी छोटी लाइनें आ रही होंगी फर्ज कर लें वो डेसिमल में काउंट होती है। ठीक है, 7 के बाद एक लाइन जो आती है 0.1, 0.2 ऐसे फिर। तो उसने कहा कि सर 7 है और ये जो लग रहा है मुझे वो 3 लग रहा है, यानी उसने जो लेंथ नाप के बताई वो 7.3 सेंटीमीटर, यूनिट जो भी लगा लें ना, यूनिट की बात करें, 7.3। अच्छा भाई, फिर इसके बाद मैंने एक और बच्चों को बुलाया, सेम वही मैंने कहा कि आप भी मुझे नाप के बताएं इसी स्केल से।
उसने जब स्केल से नापा तो उसने कहा कि मुझे ये 7.4 लग, एक है 7। अच्छा, हो सकता है कोई इनमें से रिपीटेड आंसर भी दे दे, हम अलग अलग इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको जरा बेहतर अंदाज से मिसाल समझ में आ सके। तो एक ने बोल दिया भाई ये 7.55 है। अब ये जो तीनों स्टूडेंट्स हैं, ये इसमें किस वैल्यू पर शोर है, आप सब मिलके बताइए। कौन सी वैल्यू है जिसपे नहीं पक्का है कि नहीं यार ये तो है। शाबाश, चैट में बताना जल्दी जल्दी, ये तो है। हमजा और हबीब दोनों का जवाब सही नहीं है। हमजा और हबीब दोनों अपना जवाब सही से दें। दोबारा दे शाबाश। कुलसुम को जवाब लाजमी देना। ये आप मेरा सवाल सुने और सवाल सुन के जवाब देने की कोशिश करें कि सारे बच्चे इस वैल्यू के अंदर, ये वैल्यू एक बच्चे ने बताई है, ये वैल्यू दूसरे बच्चे ने बताई, ये वैल्यू तीसरे, तो ये सब जो है, हमजा आपका जवाब अब सही हो गया। ये सब किस वैल्यू के ऊपर शोर है कि भाई ये तो है, और कौन सी वैल्यू है जिसपे शोर नहीं है, तो आपने सिर्फ उसका नाम बताना है जिसपे शोर है। हमजा का जवाब सही हो गया। तो आप भी अपना जवाब सही करो, शाबाश, बहुत आसान सवाल है, आराम से जवाब दे दोगे, शाबाश। कौन सी वैल्यू जिसपे नहीं यकीन है, हाँ ये तो है। अभी मोहम्मद अबीद आपका जवाब भी सही हो गया। शाबाश कुलसुम, आपका जवाब भी सही हो गया, वेरी गुड। पहले आप लोगों ने जवाब में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, लेकिन अब सही जवाब। ये सब 7 के बारे में श्योर है, लेकिन हर बच्चा क्योंकि वो जगह मिडी हुई स्केल के अंदर, उन्हें ये पक्का यकीन नहीं हो सकता, ये सही भी कह रहे हैं लेकिन यकीन नहीं है पक्का ये 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है। हो सकता है जिसको 0.3 समझ हो 0.4 हो, जिसको 0.5 समझ रहे हो वो 0.4 हो। सही। तो इसका मतलब है ये जो 7 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसका ये शोर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। और जो जिसपे डाउट हो रहा है ये डाउटफुल डिजिट्स है। तो इस तरह कोई भी जो वैल्यू होती है, उसके अंदर जिन वैल्यूज के ऊपर आपको पक्का यकीन होता है उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जिन्हें यकीन नहीं होता उन्हें कहते हैं डाउटफुल डिजिट्स। अच्छा, ये जो मैंने मिसालें दी थी सिर्फ समझाने के लिए है ये दोनों मिसालें। अभी मैं आपको रूल्स सिखाऊंगा, हम उन रूल्स को बेस बनाकर किसी भी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, ये बात याद रखिए। ये मिसालें सिर्फ समझाने के लिए होती हैं ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अब जो अभी हमारा वास्ता पड़ेगा मुख्तलिफ नंबर से जिसका हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, वो आपने रूल्स की बेस पे निकालना है, उन रूल्स को आपने प्रियोर रखना है, इंपॉर्टेंस देनी है। मुझे बताइए यहाँ तक सब क्लियर हो चुका है, डेफिनेशन समझ में आ चुकी है, सब बच्चों को ओके करें कमेंट्स के अंदर। सब बच्चे तारीफ समझ में आ गई है, ओके करें, और मैं आपके सामने यहाँ पे एक तारीफ लिख रहा हूँ जिसको आपने नोट कर लेना है। अभी ये जो पेज है मैं ये आपको इसकी पिक की शक्ल में भी शेयर कर दूंगा। हाँ फैज़ान, अभी हमारा जो लेक्चर है ये अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, इसलिए तुम्हारा ज़्यादा नहीं निकला, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उस डेफिनेशन को दोहरा दूंगा। असल जो हमारा लेक्चर है वो रूल्स पर है, तो रूल्स का लेक्चर तुम्हारा निकला नहीं है फैज़ान, तो इसलिए इंशाल्लाह तुम अभी आराम से ऐड हो जाओगे फिक्र नहीं करो। क्या बननी चाहिए डेफिनेशन? नंबर्स ऑफ रिलायबल डिजिट्स in a value which are known by certainty is known as significant field। ये इसकी डेफिनेशन। किसी भी वैल्यू के अंदर जिन डिजिट्स की तादाद के बारे में आपको यकीन है, पक्का यकीन, उनकी तादाद को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। फैजान जरा फोकस करना, ठीक है, ताकि तुम कुछ ना कुछ पिक कर लो डेफिनेशन से। कोई भी वैल्यू में जिन डिजिट्स की तादाद में आपको शोर है, पक्का यकीन है, उन डिजिट्स की तादाद को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। डेफिनेशन कॉपी कर लीजिएगा और डन लिखिएगा, शाबाश। डेफिनेशन कॉपी कर लीजिएगा और डन लिखिएगा, शाबाश। ओके जी, गर्ल्स, गर्ल्स ने भी लिख लिया। सही है।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स। ठीक है, असल अब कहानी हो रही है स्टार्ट, वो है रूल से स्टार्ट। रूल्स, ठीक है। इसके रूल्स की तादाद हमारे पास लिमिटेड है, रूल्स की तादाद इसकी लिमिटेड है। ये भाई अचानक कौन था जिसका माइक ऑन हो गया है यहाँ पे? जी, जरा देखभाल के भाई। आइए स्टार्ट करते हैं जरा। माइक ऑफ रखना है आपने में। इसका जो सबसे पहला हमारे पास रूल है, आइए वो रूल देखते हैं। रूल क्या, पहले मैं लिखूंगा फिर एग्जाम्पल दूंगा तो इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। ऑन, मेरे साथ साथ नोट कर लीजिएगा, नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स will be found as significant figure। नोट कर लें शाबाश, फिर मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। all non zero digits will be count as significant figure। सर वीडियो बंद हो गई। बेटा मीटिंग को लीव करके दोबारा कनेक्ट हो फिर वीडियो आएगी आपकी, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ से क्या कहते हैं, मीटिंग को लीव करें, दोबारा कनेक्ट हो फिर वीडियो आ जाएगी। ठीक है जी, बाकी बच्चों को वीडियो नज़र आ रही है साफ? ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स? ठीक है। कोई भी अगर कभी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए और बाकी बच्चों को वो प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ओके कह रहे हैं कि भाई हमें आवाज़ सही आ रही है, वीडियो सही आ रही है, तो नेट का इशू फिर आपकी तरफ से है, तो आप फ़ौरन उसका आसान तरीका, आसान हल है। कभी भी ऐसी कोई बात हो कि आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, वीडियो गायब हो जाए अचानक, तो फ़ौरन मीटिंग लीव करके इमीडिएटली फ़ौरन मीटिंग को ज्वाइन करें। उम्मीद है इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा अगर नेट आपका फ़ौरन स्टेबल है। अच्छा भाई, हमारे एक स्टूडेंट थे, वो हो सकता है आप ज्वाइन हो चुके हो, तो आइए आपको इसकी मिसाल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नॉन जीरो डिजिट्स कौन से होते हैं? नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं, ये होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होते हैं 1 to 9, इसमें जीरो शामिल नहीं होता। 1 to 9 जो होते हैं इन्हें नॉन जीरो कहते हैं। अब ये रूल ये कहता है, याद रखिए, आप इसको इन मिसालों से, एग्जाम्पल से नहीं जोड़ेंगे। जो मैंने मिसाल यहाँ पे दी थी डॉलर वाली, और यहाँ पे ये वाली जो मिसाल दी थी, इनसे नहीं जोड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया था, रूल्स के हिसाब से बातचीत होगी बस। ठीक है, ये रूल ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें नॉन जीरो डिजिट्स मौजूद है, ठीक है, उन सबको आपने सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मानना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मिसालें देता हूँ, मिसालें देता हूँ। फर्स्ट कर लें, आपका नंबर आता है 571। अभी जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के अंदर ये तीनों नंबर नॉन जीरो, क्योंकि इसमें कोई जीरो नहीं है, दैट सी बात है। तो आपने इस रूल के हिसाब से तीनों को मानना है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका आंसर क्या है शाबाश? 3। सिर्फ गिनना है इनको खाली, ना प्लस करना है ना माइनस मल्टी, कुछ नहीं, सिर्फ गिनना है ये नंबर है कितने टोटल, 1 2 3 बस। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें डेसिमल भी आ सकता है, तो डेसिमल आ जाए तो भी कोई मसले वाली बात नहीं। लिखा हुआ है 3.456। तो बेटा इसका जवाब क्या होगा? डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ ये देखना है ये नंबर नॉन जीरो है। अगर ये नंबर नॉन जीरो है तो आप इन्हें गिन लें, तो इनकी तादाद आपकी बार कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। 0.76। जी, सब बच्चे बताएं इसका जवाब क्या होगा? 0.76, कमेंट से बताएं। 0.76। हमजा का जवाब दुरुस्त है, जैनब का जवाब दुरुस्त है। जवाब देते जाए, मैं नाम के साथ बताता रहूँगा। हबीब का जवाब दुरुस्त है, कुलसुम का और फैजान, सबका जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड। तो बेटा ये हमारी जो एग्जाम्पल्स थी वो कंप्लीट हो गई और रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने एग्जाम्पल्स कॉपी कर ली ना? ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है हमारे पास, उसके दो हिस्से हैं हमारे पास। ये रूल नंबर 2 का पहला पार्ट है। जी, रूल नंबर का पहला पार्ट क्या है बेटा? ट्रैप जीरो। अच्छा, ट्रैप जीरोस भी लिख सकते हैं, तो मैं खाली जीरो लिख रहा हूँ, तो आप इसको प्लूरल में काउंट कर लें। ट्रैप जीरो विल बी काउंट एज सिग्निफिकेंटली। ये हमारे पास रूल नंबर 2 का पहला पार्ट है। ट्रैप जीरो क्या होते हैं? ठीक है, ये देखिए नंबर आ रहा है आपके सामने 4
0 402। अब ये जो 0 आपको नजर आ रहा है ये 4 और 2 के बीच में मौजूद है, सही। तो आपने क्या करना है, ये जो 0 बीच में होते हैं इनकी बड़ी अहमियत होती है, इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, याद रखना बेटा, ठीक है। अगर आप इस 0 को हटा के खाली नंबर गिने तो ये 42 बनेगा। तो 402 के लिए इस 0 का होना जरूरी है, सही कह रहा हूँ मैं, 402 के लिए 0 का होना जरूरी है। ये रूल ये कहता है जो ट्रैप 0 होगा, ये ट्रैप 0 कहलाते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान फंस जाते हैं, इनको आपने सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट करना है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, शाबाश, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए 3। अब इसके अंदर भी डेसिमल आ सकता है और ये 0 की तादाद भी ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर नंबर आया आपके पास 20.005, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, डेसिमल आ रहा है इसके अंदर, तो डेसिमल आ रहा है, आने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जो आपको नजर आ रही है उसके बीच में ये सारे जीरो क्या है, ये जीरो एक हो इससे ज्यादा, ये सब ट्रैप जीरोस है, ये सब ट्रैप जीरोस है। तो आपने इन सबको गिनना है। देखिए रूल नंबर 1 आपके साथ साथ चलेगा, रूल नंबर 1 आपका साथ साथ चलेगा। नतीजे के अंदर क्या होगा कि 2 और 5 को तो आप छोड़ नहीं सकते रूल नंबर 1 के हिसाब से, तो ये ट्रैप जीरो ये भी गिनेंगे और शुरू का 2 5 भी गिनेंगे तो 5। अब तीसरे वाले का जवाब आपने देना है। कुछ बच्चों ने मुझे इसका भी जवाब दिया, गुड, कि मैंने कहा नहीं था, लेकिन अच्छी बात है, गुड, आपने जवाब दिया। अब इसी तरीके से मैं आपके सामने एक तीसरी मिसाल रखता हूँ, आपने मुझे इसका जवाब देना। लिखा हुआ है 80304012। काफी बड़ा नंबर लिखा मैंने जानबूझ के अपना आंसर रखा, 80304012। व्हाट इज द आंसर? अच्छा, जैनब का आंसर आ गया, फैजान का आंसर आ गया, हमजा का आंसर आ गया, हबीब का आंसर आ गया, मेरे को कुलसुम का भी आंसर आ गया। तो बच्चों सबका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। ये ट्रैप जीरो गिनेंगे, ट्रैप जीरो गिनेंगे, ट्रैप जीरो गिनेंगे और बाकी सारे नंबर्स हैं वो तो नॉन जीरो है, तो छोड़ ही नहीं सकते, उन्हें गिनेंगे। टोटल नंबर हो गए 8। वेरी गुड। रूल नंबर 2 का ए पार्ट आपको समझ में आ चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2 के बाद रूल नंबर 2 के सेकंड पार्ट में, जो इसका बी पार्ट है। आइए देखते हैं बी पार्ट में। स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग जीरो, टर्मिनेटिंग जीरो will not count as significant figure। देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग जीरो विल नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट। वो जीरो जो किसी वैल्यू के शुरू में आते हैं, यानी कोई वैल्यू जीरो से शुरू होती है तो शुरू के जीरो नहीं गिनेंगे सिग्निफिकेंट, ये मुझे कहता है। और किसी वैल्यू का इख्तिताम अगर जीरो पे हो रहा है, ठीक है, तो वो जीरो भी नहीं गिनेंगे। याद रखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाहिर सी बात है हम ऐसी बात को नहीं एक्सपीरियंस करते। जैसे मिसाल के तौर पर 7000, 7000, 7000 के अंदर ऐसा थोड़ी है कि 7000 के जो आखिर के टर्मिनेटिंग जीरोज है सारे, आप उसको छोड़ के 7000 बोलेंगे, जी नहीं, उनको बोलेंगे तभी तो 7000 होगा, ऐसी बात है। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ खास नंबर को पिक करने की बात करेगा बस, सही है, इसलिए जहन में बिठा के रखनी है। अच्छा, एक बात जरूर जहन में रखनी है कि टर्मिनेटिंग जीरो यानी इख्तिताम के जो जीरोज हैं उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। मैं आपको मिसालें देता हूँ दोनों की, तो आपको समझ में आ जाएगी, दोनों की कुछ कुछ मिसालें देता हूँ, आपको इंशाल्लाह ताला हर तरह का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैनब ने एक सवाल करा है और सवाल को मैं दोहरा देता हूँ क्योंकि सवाल अच्छा है। सवाल ये है कि सब रूल्स एक जैसे लग रहे हैं। नहीं बेटा, सब रूल एक जैसे कहाँ हैं? अगर ये रूल सब एक जैसे होंगे तो सबके आंसर एक जैसे आएंगे, तो सब रूल एक जैसे कैसे हैं? सबसे पहला ये है कि पहले वाले के अंदर बोला है कि नॉन जीरो को गिने, ठीक है, रूल अलग हो गया। दूसरे वाले में बोला है ट्रैप जीरो को गिने, ये अलग हो गया। तीसरे वाले के अंदर बोला है स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग जीरो को आप ना गिने, ना गिने। तो हर एक रूल की वर्डिंग भी अलग है और हर एक रूल से सिग्नेट फिगर को पिक करने का तरीका भी अलग है। तो सारे रूल एक जैसे कैसे हुए? हर रूल के अंदर अलग है। आपके पास रूल अगर नोट हो रहे हैं तो आप भी उनको पढ़ के देखें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है बेटा।
बेटा मैं अभी मिसालें दे रहा हूँ मोहम्मद हबीब, आपको उन मिसालों के बाद इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। पहले ज़रा एग्जाम्पल्स देखिए अभी, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमारे बच्चों के जो होते हैं वो कुछ आगे आने वाले रूल से भी रिलेटेड होते हैं, तो उनके सवाल को आने वाले रूल से हम रिलेट करेंगे, लेकिन पहले ज़रा एग्जाम्पल्स देखिए। जरा पहले मैं आपको स्टार्टर जीरो की बात बताता हूँ। बड़ा मशहूर नंबर है, आपने ये नंबर शायद कभी देखा हो, 007 है, जेम्स बॉन्ड। ये बड़ी मशहूर मूवी है, इंग्लैंड का जासूस है ये, उसका ये कोड नंबर था 007। तो इसमें शुरू के जो ज़ीरो हैं उनको काउंट नहीं करेंगे। ये रूल हमें कहता है कि स्टार्टिंग जो ज़ीरो है उन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो दो ज़ीरो आपको नजर आ रहे हैं काउंट नहीं होंगे, लेकिन बेटा 7 जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसको नहीं छोड़ सकते, ये लाजमी बात है। सो सिग्नल फिगर क्या हो शाबाश इसका 1। अच्छा, इसी तरीके से हम आपको और मिसाल देते हैं। अच्छा, कुछ पिछले रूल्स को भी हम मिक्स कर रहे हैं ताकि आपको पिछले रूल्स का भी फ्लेवर मिलता रहे। नंबर आ रहा है 0 0 0 1 2 0 1 5। क्या आप में से कोई बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा? अच्छा भाई, अब मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी है कि माशाल्लाह हमारी स्टूडेंट है जैनब, उनके जवाब सारे सही हैं भाई, शुरू से जो जवाब दे रही हैं, लेकिन वो रूल्स के अंदर थोड़ी कंफ्यूज हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ जैनब जो है वो आप कंफ्यूज नहीं होंगी, क्योंकि उनके जवाब तो सारे सही आ रहे हैं। अभी उन्होंने जवाब दिया सही आया, और आप सब बच्चों का जवाब भी सही है, शाबाश। स्टार्टिंग जीरो नहीं गिनेंगे, और ये जीरो आपने गिना, उसका रीजन आप जानते हैं आपने क्यों गिना, क्योंकि ये ट्रैप जीरो है, इसी वजह से आपने इसको गिना। तो बेटा इसका जवाब हो गया 5। अच्छा भाई, अब जल्दी से अब आपको टर्मिनेटिंग जीरो की मिसाल दिखाता हूँ। ये देखिए, एक नंबर आ रहा है आपके सामने, ठीक है। अब इसमें जितने भी जीरो हैं ये सब टर्मिनेटिंग जीरो, टर्मिनेटिंग कहते हैं खत्म के जीरो, आखिर के जीरो। और दूसरी जो बात आपने, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रूल जो है, इस रूल के अंदर टर्मिनेटिंग के अंदर स्पेशली डेसिमल नहीं होना चाहिए। इसमें डेसिमल हो सकता है, मैं आपको मिसाल इसकी भी दे देता हूँ, फिगर नहीं करें। इसमें टर्मिनेटिंग जीरो में जहन में बैठा लें, टर्मिनेटिंग वाले जीरो में डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अगला रूल बन जाता है। इसमें आप इन जीरो को नहीं गिनेंगे, जवाब है आपका सिर्फ 1, खाली ये नंबर गिनेंगे, ठीक है। इसमें कुछ और मिसालें देता हूँ आपको ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। 0075 00 1 0 0। जी बताइए क्या जवाब होगा, जल्दी से सब बच्चों। 0075 00 1 0 0। हमजा का जवाब आ गया, हमजा का जवाब सही है। जल्दी जल्दी जवाब देना, क्योंकि क्लास का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। बस हम इस रूल पर कुछ थोड़ी बहुत और मिसालें देंगे आपको, और वो क्लियर कर देंगे। हाँ, कुछ सवाल पूछिए शाबाश। माइक ऑन करके कुछ सवाल कर लिया करो, कोई इशू नहीं। बाज़ बच्चे माइक ऑन करके सवाल करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, नहीं करा करें, क्योंकि अगर कोई सवाल हो और आप समझते हैं कि यार ये सब बच्चों के नॉलेज में आना चाहिए, और उससे उनका ही फायदा होगा, तो माइक ऑन करके सवाल करने की इजाज़त है मेरी तरफ से। जी कुलसुम, आपने शायद मेरे से जवाब दिया, शायद आपका जवाब सही है। हबीब का जवाब, हबीब दोबारा जवाब दो शाबाश। फैजान का जवाब भी सही है, हमजा का जवाब भी सही है। हबीब दोबारा जवाब दो, जल्दी जल्दी जल्दी, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ हबीब, शाबाश, जल्दी से। हबीब का जवाब भी सही आ गया, तो देखें आप यार अच्छा सीख रहे हैं माशाल्लाह से। जैनब दोबारा ट्राई करो, अब तुम कंफ्यूज हो रही हो। आप माशाल्लाह को कंफ्यूजन हो जाओ, वेरी गुड, जवाब सही हो। अब तुम कंफ्यूज नहीं हो रही, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों ये जीरो नहीं गिन सकते, ये जीरो नहीं गिन सकते, ये टर्मिनेटिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये ट्रैप जीरो है, इनको लाजमी गिनना होगा। 7 5 1 को छोड़ नहीं सकते, आंसर है 5, ठीक है। सर सेम जिंदगी में टर्मिनेटिंग का, हाँ अभी ये अच्छा सवाल है तुम्हारा। देखो हम यहाँ पे जो बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं ना, वो साइंटिफिक अंदाज से डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो बेटा इन जीरोस की बड़ी अहमियत है। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मिसाल के तो अमाउंट की बात करते हैं, रुपीज़ की बात करते हैं, और रुपीज़ के अंदर टर्मिनेटिंग जीरोस आ रहे हैं, तो आप खुद सोचें अगर वो जीरो आप नहीं करते इस्तेमाल, तो वो रकम कैसे काउंट होगी। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी ने एक सवाल किया है, बाद में कोई अमाउंट बहुत जब बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर जो जीरो होते हैं उनको बातचीत में नहीं बोला जाता, ये रूल वहां से लिया गया है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने एक घर खरीदा,
और वो घर जो है वो फर्ज कर ले वो है 4 करोड़ का, यानी किसी अच्छे इलाके में खरीदा है। और इतने के घर होते हैं, आप जानते हैं अच्छी लोकेलिटी और घर की प्राइस काफी होती है, 4 करोड़ का उसने घर खरीदा। उसने अपने दोस्त को बताया कि भाई मैंने ये घर 4 का खरीदा। अभी सुनना तवज्जो से, क्योंकि सवाल काफी अच्छा है। उसने बोला कि मैंने ये 4 का खरीदा, और उसके दोस्त ने भी उससे ये नहीं बोला यार तुम ये क्या बातें कर रहे हो, बेवकूफ़ाना किस्म की, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। जबकि उसके दोस्त ने उससे कहा यार तुमने इस इलाके के अंदर ये घर इतने का बहुत अच्छा लिया। इसका मतलब है कि उस शख्स ने 4 करोड़ को 4 में बोला, और उसके दोस्त ने उस 4 को समझ लिया कि 4 से मतलब 4 करोड़ में। यहाँ उसने करोड़ के लिए जो जीरो होते हैं वो बातचीत में इस्तेमाल नहीं करते। ये रूल वहां से निकाला गया। लेकिन इस रूल को आप किसी को एक चेक के अंदर लिखने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी किसी को अगर आप 4 करोड़ का फर्ज करें चेक दे रहे हो, 4 लिख के दे दें और मान लें उससे बोल दें कि भाई ये 4 करोड़ का चेक 4 से लिख के दे दिया, तो ऐसा नहीं होगा। ये बोल की बातचीत और बोल से बनाएंगे। ठीक है। बताओ शाबाश। अच्छा, जैनब का एक सवाल है। हाँ ये आप कह सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, ये वाला जो टर्मिनेटिंग जीरो वाला जो रूल है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है इसके अंदर, क्योंकि कुछ ऐसी मिसालें भी हैं मेरे पास, उसके अंदर ये जीरो फिर बोला जाता है, इसकी बातचीत के अंदर आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, जैनब का सवाल था हमारे पास कि एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज में जैनब बहुत आसानी है, जो नंबर जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ ऐसे ही नंबर लिख के वो दे देगा, और आपसे पूछ लेगा बताएं नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बात में नंबर्स का छोटा मोटा एक आध दफा सोल्यूशन भी पूछा उसने, तो वो सोल्यूशन जो है वो केमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर आएगा, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो अलग से भी बताया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ और यहाँ पे एक आध मिसाल दे रहा हूँ, उसको देखने मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। शाबाश। 0.0025 सब बच्चे इसका जवाब दें और उसके ऊपर हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। इसका आंसर क्या है, जल्दी से इसका जवाब दे दो। हमजा का जवाब आ गया, सबका जवाब सही आना चाहिए ताकि लेक्चर अच्छा ना। तो हमजा का जवाब सही है, फैजान का जवाब सही है, हबीब का जवाब सही है, कुलसुम का जवाब सही है। जल्दी से, एक खातून रह गई हमारी। सब बच्चों का जवाब सही है। बेटा डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल को छोड़ें, और जो शुरू के जीरो है इनकी कोई वर्थ नहीं है, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सही है, तो खाली नंबर है 2। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको सारा लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जब आपसे कल मेरी मुलाकात होती है, तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं इसमें हैं, तो कल मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा। उस शेड्यूल के हिसाब से कल इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री क्लास कंडक्ट करूंगा। केमिस्ट्री के अंदर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे थे, तो कल वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री की एक भी क्लास नहीं ली, जब वो कल क्लास लेंगे तो वो भी केमिस्ट्री के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा बेहतरीन मामला महसूस होगा। कल का शेड्यूल मैं सेंड कर दूंगा, उसके अंदर आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़। सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अपना आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।